नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो और उनकी जेल से रिहाई हो जाए। लेकिन जितना आसान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी 2 महीने की सजा पूरी करने के बाद इस मामले को समझ रहे हैं, उतना आसान ये है नहीं। दरअसल आपको बता दें कि 19 फरवरी को इस मामले में पहले भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने इस बात को लेकर सख्त लहजे में बता दिया था कि अभी आपकी सजा पूरी होने में 1 महीने 19 दिन का वक्त बाकी है। जब ये वक्त पूरा हो जाएगा उसके बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगी। इसके बाद इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई, लेकिन 9 अप्रैल की सुनवाई में भी इस बात की ही घोषणा की गई कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर वक्त मांगा और कहा कि जवाब दाखिल होने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई की जाए। यानी कि पूरी तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल की परेशानियों को बढ़ाने के लिए सीबीआई ने एक बार फिर से अपने तरकश से एक नया तीर छोड़ा है। जी हां, अब सीबीआई का कहना है कि दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये अवधि 14 साल की होती है। अगर 14 साल की अवधि समाप्त हो जाए तभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिहाई मिल सकती है। उससे पहले जमानत याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत इस बार उतनी आसान नहीं दिख रही जितनी 2 माह की बाकी सजा पूरी करने के बाद माना जा रहा है। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल को एक बार फिर से पछाड़ने की ताक में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने अपने तरकश से एक नया तीर छोड़ डाला है। एजेंसी ने अब सीधे लालू यादव की जमानत याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो का कहना है कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल 14 साल की सजा सुनाई है। 2 अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा लालू को दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू हो जाएगी। बहरहाल चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत अब 16 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इस बीच लालू के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर लालू को जेल से नहीं निकलने देने और जानबूझकर उनके मामले को लटकाने का संगीन आरोप लगाया है। हालांकि सीबीआई ने समय मांगने के आरोपों को झुठलाते हुए लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अदालत की ओर से दिए गए 3 दिन के निर्धारित समय से इतर सेम डेट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने इससे पहले ही झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति की जिसमें लालू प्रसाद यादव को दी गई 7 साल यानी कि कुल 14 साल की दोहरी सजा के बदले सिर्फ 7 साल की सजा मानकर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि सीबीआई की विशेष अदालत रांची ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 2 अलग-अलग धाराओं की सजा दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि लालू यादव के लिए दोनों सजाएं एक के बाद एक करके चलाई जानी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को कुल 14 साल की सजा कोर्ट में मिली है जिसकी आधी सजा 7 साल होती है। वर्तमान हालत में लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी नहीं हो पा रही, लिहाजा लालू की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। ताजा हालातों में संभव है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 19 फरवरी के आदेश को चुनौती देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर ले। इससे लालू की जमानत का मामला अगले 3-4 साल के लिए लटक जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने दुमका मामले में लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश भी दिया है। ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा काटनी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई लालू को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। ताजा हालातों से ये बात संभव है कि जिस तरीके से 19 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी उसको लेकर सीबीआई
सीबीआई और साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा इस बात के दिशा निर्देश दिए गए थे, इस बात को लेकर फैसला किया गया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कुल सजा की जो अवधि है वो 14 साल की है, यानी कि जब तक ये पूरी अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। हालांकि राजद सुप्रीमो का कहना है कि उन्होंने अपनी आधी सजा की अवधि पूरी कर ली है और इस आधार पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को है और उस दिन ही इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या उन्हें बेल मिल जाएगी। और अगर ये पूरा मामला अटकता है तो अगले 3-4 साल तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा काटनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।